अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की स्वीट सी फैमिली। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज का जो मेरा व्लॉग है मैंने स्टार्ट ही अपने स्कूल से किया है। मैं नाश्ता वगैरह करके स्कूल आ गई थी। आज जो है ना स्पोर्ट्स डे है। मैंने पिछले व्लॉग में आपको अपडेट भी किया था कि प्रैक्टिस वगैरह हो रही है। तो फाइनली आज जो है फाइनल जो है डे सेलिब्रेट किया जाएगा एनुअल स्पोर्ट्स डे का। और जो है बच्चे जो है अपनी डांस परफॉर्मेंसेस भी करेंगे और इनका जो है गेम्स का कंपटीशन भी होगा। बच्चे बहुत ही एक्साइटेड हैं क्योंकि इनको जो होता है ना कि गेम्स में इस तरह की चीज़ों में बहुत ही मज़ा आता है पार्टिसिपेट करने में। तो बस गाइस, आप भी मेरे साथ देखते चलिए और इन्जॉय कीजिए मेरा आज का व्लॉग। साउंड म्यूट कर दिया बैकग्राउंड का क्योंकि भाई कॉपीराइट लग जाता है ना, फिर बहुत ही बड़ी जो है चपेट पड़ती है यूट्यूब की तरफ से। और मुझे तो एक दफ़ा लगा भी था कॉपीराइट क्लेम, क्योंकि फिर जो बैकग्राउंड म्यूज़िक वगैरह है होते रहते हैं अक्सर रूटीन में, या स्कूल की जो रूटीन है वो दिखा देते हैं। तो ऐसे इवेंट्स वगैरह होते हैं ना, तो सॉन्ग्स पीछे बैकग्राउंड में होते हैं, तो उस पर बहुत ही बुरा सा जो है ना कॉपीराइट लगता है। तो मैं ख्याल रखती हूँ कि अवॉइड करूँ इन चीज़ों को, ताकि बंदा जो है ना यूट्यूब की नज़र से दूर ही रहे भाई, क्योंकि फिर इस तरह की चीज़ें जो है ना इसमें जो है बंदा बहुत ही बुरा फंस जाता है। बहरहाल तो आप देख सकते हैं गाइस, बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं। अपने अपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं बच्चों ने। आज जो है बच्चों की 4 टीम्स हैं, रेड ब्लू ग्रीन और येलो टीम्स। तो हर कोई अपने अपने ग्रुप्स बना के बैठे हुए हैं और जो है बस हर कोई अपना अपना एंजॉय कर रहा था। और अभी थोड़ी देर में बस फिर गेम्स भी स्टार्ट हो जाएंगी, तो फिर मैं वो भी आपको शो करूँगी कि बच्चे जो है गेम्स कौन कौन सी खेल रहे हैं। ज़्यादा मैंने कवर अप नहीं किया क्योंकि फिर तो बहुत ही बड़ा ब्लॉग बन जाता। तो बस इसी वजह से जो है ना मैं हल्की हल्की सी गेम्स कवर अप करूँगी और आपको दिखाती जा रही हूँ। सो एंजॉय करते चलिए मेरा ब्लॉग और बच्चों के मज़े देखिए मेरे साथ साथ।
सो गाइस आपने देखा बच्चों ने कितना एंजॉय किया और कितना मतलब पुरजोश होके खेल रहे थे। हमने तो बहुत ही एंजॉय किया, इनकी गेम्स देख के बहुत ही मज़ा आ रहा था और जो है ना देखने का दिल कर रहा था। बच्चों में जो कंपटीशन क्रिएट हो रहा था ना वो बहुत ही ज़बरदस्त था और हर एज लेवल के जो है बच्चों ने जो है ज़बरदस्त तरीके से पार्टिसिपेट किया। और वैसे भी इस तरह की गेमिंग्स और कंपटीशन जो हैं गेम्स वगैरह इस तरह की इवेंट्स जो है अरेंज करवाने चाहिए बच्चों के लिए, बच्चों के एक्टिव रहने के लिए, क्योंकि इस तरह से बच्चों का जहन भी एक्टिव रहता है और वो फिज़िकली भी बहुत ही एक्टिव रहते हैं और मेंटली भी अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे उनकी एजुकेशन हो चाहे उनकी कोई भी फील्ड हो। So if we are having kids or if we are running any organization or any school, so it is our responsibility to take care of students physical and mental health, क्योंकि फिर इसी तरह से जो है ना बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्टअप होता है और जो है बच्चे जो है आगे बढ़ने की सलाहियत भी रखते हैं। तो हमें चाहिए कि इन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ। अभी जो है ना टीचर्स के बीच में कंपटीशन हो रहा था, ये भी थोड़े देख ले मज़े इनके। बच्चों को कभी कभी देख के ना बड़ों का भी दिल करता है खेलने का इस तरह की गेम्स, और टग ऑफ वॉर तो बहुत ही ज़बरदस्त गेम होती है। सो बस गाइस अभी जो है इवेंट ऑलमोस्ट एंड हो गया था और सबने बहुत ही इंजॉय किया था, बच्चों ने बहुत ही इंजॉयमेंट की थी और सबको बहुत ही मज़ा आया था। होपफुली आपको भी देखने में मज़ा आया होगा। फिर बस जो है रिज़ल्ट्स वगैरह अनाउंस करके और उसके बाद जो है सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करके अभी बच्चों के लंच का टाइम हो गया था। तो लंच भी हमने ऑर्डर करके रखवाया हुआ था बच्चों के हिसाब से, तो बस वो अभी जो है बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना था और उसके बाद जो है हम सब जो है अपना काम वगैरह वाइंड अप करके और अपने अपने घरों की तरफ निकल पड़े। बहुत ही कोई थकन हो रही थी, हालत टाइट हो गई थी, क्योंकि इवेंट्स के दिनों पे तो आम दिनों के हिसाब से भी ना जो है और भी देर हो जाती है, फिर बस सारा वाइंड अप वगैरह करने में टाइम लग जाता है। तो बहरहाल सारा वाइंड अप वगैरह करके हमने भी थोड़ा बहुत सा जो रिफ़्रेशमेंट जो था करके फिर अभी अभी अपने घरों की तरफ निकल पड़े। और गाइस आप बताएं आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। पता नहीं अभी तक कितने लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं, कौन कौन देख रहे हैं मुझे तो कुछ भी नहीं पता। आई होप आप सब जो है मेरा व्लॉग, मेरे वीडियोस और मेरी जो पिछले व्लॉग्स हैं एंजॉय करते होंगे। सो बस अभी मैं घर जा रही थी और सर्दियाँ कितनी कम हो गई हैं ना अब तो, मतलब जैसे गर्मी सी स्टार्ट हो गई है और इतनी सर्दियाँ नहीं रही। हाँ अगर नहाओ या क्या तो फिर थोड़ी थोड़ी सर्दी लगती है, वरना तो पता ही नहीं चलता कि अब सर्दियाँ कोई रही भी हैं। हैदराबाद में तो बहुत ही मतलब धूप का ही आप हाल देख सकते हैं अभी कि कितनी तेज़ कड़क सी धूप हो रही है। तो बस यही हाल है। बस सर्दियों का जो मौसम होता है ना वो 2-3 महीने मैक्सिमम चलता है और उसके बाद जो है ख़त्म हो जाता है सर्दियों का मौसम जो है। वैसे मुझे सर्दियों की वेदर जो है बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में और ख़ास कर इन इलाकों में जो सिंध में है या क्या तो ना उसमें तो जो है इतनी कोई गर्मी होती है वैसे ही सारे महीने जो है साल के। बाकी सर्दियाँ तो है ना इतनी कम आती हैं कि बस तरस ही जाता है बंदा सर्दियों के लिए। बिल्कुल ही 2 महीने 2.5 महीने साल की कोई सर्दियाँ होती है, बाकी तो 10 के 10 महीने जो है गर्मियाँ ही गर्मियाँ। सो बहरहाल गाइस जो भी है अल्लाह पाक का शुक्र है कि इतना अच्छा मुल्क दिया रहने को, अपना घर है, अपने घर वाले हैं और ज़िंदगी की हर सहूलत है। तो हमें हर हाल में ना अल्लाह पाक का शुक्र ही अदा करते रहना चाहिए। हम बिना किसी किसी पॉइंट पे आके नाशुक्रे से हो जाते हैं, लेकिन अगर हम पॉजिटिव पॉइंट्स देखें तो हमारे पास इतनी सारी सहूलतें हैं, इतने आसाइशें हैं रहने के लिए। अल्लाह पाक ने हर तरह की चीज़ें मुहैया की हुई हैं, तो हमें शुक्र अदा करते रहना चाहिए। बहरहाल गाइस मैं घर पहुंच गई थी और जो है फिर जो है आते ही मैंने खाना जो है अपने लिए बनवा दिया, क्योंकि मुझे बहुत ही भूख लगी थी। और फिर अम्मी को मैंने कहा कि कुछ भी जो है ना जल्दी से मुझे बना के दो, क्योंकि मेरे पेट में ना बहुत ज़ोरों से चूहे दौड़ रहे थे। और मैंने बस फिर खाना खाया पेट भर के, बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि आज जो है सुबह से इतना कुछ खाया नहीं था तो बहुत ही भूख लगी थी। तो खाना वाना खा के फिर नहा के जो है ना मैंने सोचा थोड़ा ऊपर जाके धूप में बैठूं, क्योंकि शाम सा टाइम हो रहा था ना, तो मतलब शाम जैसे होने वाली थी तो फिर हल्की हल्की सी सर्दी भी स्टार्ट होने लगी थी, क्योंकि अभी मिक्स्ड मौसम चल रहा है तो ख़्याल रखना चाहिए। ऐसी वेदर में फिर जो है फ्लू और जो है फिर बुखार बहुत ही बुरा वाला हो जाता है, तो ख़्याल रखना चाहिए। और जो है फिर बस मैं ऊपर आ गई और थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा कि
आके धूप में बैठूं और बाल वाल सुखाऊं। और जो है धूप वैसे भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो है हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही नेसेसरी विटामिन जो है हमें मुहैया होता है। विटामिन डी बहुत ही ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए। तो धूप में हमें वैसे भी बैठना चाहिए। मोस्टली जो धूप में बैठने का टाइम होता है ना 9 से 10 बजे के करीब होता है सुबह के। तो अभी तो बहुत ही लेट हो गई है लेकिन जो है ना अच्छा टाइम जो होता है धूप में बैठने का वो 9 से 10 बजे तक का होता है, जिसके दौरान जो है ना आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है विटामिन डी की पूरी हो सकती है। उसके बाद जो है बस मैं नीचे चली गई थी और थोड़ा आराम किया था। फिर जो है डिनर का टाइम हो गया था, तो डिनर बन रहा था आज चिकन कोरमा। मैंने सोचा कि आपको दिखा दूं कि आज क्या बन रहा है और आपके साथ भी शेयर कर दूं। तो बहुत ही ज़बरदस्त यम्मी सा चिकन कोरमा जो है तैयार हो रहा था। और मैंने जो है ना फिर अपने लिए चावल भी बनवा लिए थे, क्योंकि मुझे तो चावलों के साथ ही हर चीज़ ज़्यादा ही अच्छी लगती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। ख़ास करके जब चिकन बना होता है ना, तो चिकन की हर किस्म की जो है ना डिश मुझे चावलों के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। तो बस मैंने अपने लिए चावल बनवा लिए थे और जो है मैं एंजॉय कर रही थी अपना डिनर। बहुत ही यम्मी सा कोरमा बना था, सिंपल ही बनाया था मम्मा ने, लेकिन बहुत ही टेस्टी बना था। तो बस खाना वाना खा के उसके बाद जो है ना हल्दी दूध का टाइम हो रहा है। और इसके अब मैं क्या क्या फ़वाइद बताऊँ, आप अगर खुद ही पीते होंगे ना तो आपको पता होगा कि इसके कितने एडवांटेजेस है। किसी डिटेल्ड वीडियो में मैं इसके जो है ना एडवांटेजेस भी बता दूंगी कभी से फुर्सत में, कि कितने एडवांटेजेस हैं हल्दी दूध के। तो फिर बस वही मैं पी रही थी और आज मूवी देखने का मूड बनाया था तो वही चल रही है हमारे रूम में। हम कभी अगर मूवी देख भी लेते हैं ना तो हॉरर मूवी देखना पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी लगती है हॉरर मूवीज़। और फिर जो मूवी देखने के बाद ना बहुत ही भूख लगी थी, क्योंकि पता नहीं क्यों लेट नाइट क्रेविंग्स होती है ना कुछ ही दिल करता है खाने पीने का। तो फिर मेरी सिस्टर जो है ना अंडा कीमा बना के आई थी, क्योंकि यही फ्रिज में पड़ा हुआ था। और चावलों की रोटी बना के आई थी। चावलों की रोटी इज़ जस्ट लव, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, हम सबको घर में बहुत पसंद है। तो बस उसके साथ जो है अंडा कीमा बना के आई थी और फिर हम सब खा रहे थे बे टाइम की भूख का खाना सो गाइस, होपफुली आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा गाइस।